हाँ जी, क्या हाल? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। यहाँ के लाइफ ऐसी हुई हुई है। चीजें स्लो स्लो लगता है ना, जब आप बाहर होते हो तो चीजें बहुत फास्ट चलती हैं, यहाँ की चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। फिर उसकी शायद आपको मुझे एनजाइटी ऑपोजिट भी होती है। ऑपोजिट लगता है, यहाँ आके तेज हो जाती हैं। लगता है कि शायद आई थिंक इट्स अ डिफरेंस के जब मैं आती हूँ तो मुझे अच्छा अम्मी अब्बू की तरफ भी जाना है और इन लॉज की तरफ भी जाना है, तो मेरे लिए वो एक चीज बहुत फास्ट प्रोसेसिंग ये है कि आप आए हो 2-3 महीनों के लिए आए हो, हमारे पास थोड़ा टाइम होता है 1 मंथ है, तो उसमें वो प्रोसेसिंग शायद ज्यादा तेज हो हाँ नहीं, फिर एक और चीज भी तो अपने अगर पहले से चीजें प्लान आउट की हुई हैं कि यार मैंने यहाँ, जैसे आप कह रही हैं यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, इससे मिलना है। दैट इज समथिंग। अगर आप बगैर प्लानिंग के थोड़ा सा होता है कि उसमें फिर आपके पास रिलैक्सेशन, लेकिन उसकी एनजाइटी भी होती है कि आप चीजें जाहिर है करनी है। जैसे मैं जॉब सर्च वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे, वापस उसकी साथ में यूनिवर्सिटी की कुछ चीजें देख रहा हूँ, तो वो टाइम फिर जो है सारा वो उसमें लग जाता है। एनीवेज, कैसा दिन गुजरा? अच्छा, ग्रांट्स की हम बात कर रहे थे, तो जैसे मैं भी सुपरवाइजर कर रहा हूँ जो कि जिनके पास फंडिंग अवेलेबल है, तो ये किस तरह का प्रोसेस होता है? लाइक फॉर इंस्टेंस, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट रिसर्च लैब्स होती हैं, एंड देन उनके जो हेड्स होते हैं यूजुअली वो ग्रांट्स। मेजर जो प्राइमरी आपकी जो सैलरी आ रही होती है वो रिसर्च प्रोजेक्ट से आ रही हो। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी सैलरी को तो जब आप यूनिवर्सिटी का टीचिंग कोई? पोजीशंस पे, हाँ, यूनिवर्सिटी फंडेड भी होती है, बट यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा रोल नहीं होता। इफ यू हैव अ फंड, इफ यू हैव अ अगर आपकी अपनी है ग्रांट, तो यूनिवर्सिटी का इतना रोल नहीं होता। यूनिवर्सिटी कैन सपोर्ट यू कि आपको जगह दे देगी, आपको ओवरहेड चीजें दे देगी, आपको लेक्चर्स पढ़ाने को दे देगी और इस तरह से दे देगी। बट अमाउंट ऑफ द जो पोर्शन होता है वो मेजोरिटी आपका उससे आ रहा होता है, एंड देन आपकी क्लासेस से जो क्लासेस का होता है, या जो आप टीचिंग का काम कर रहे होते हैं, या जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर, या फॉर एग्जांपल कि आप करिकुलम लीड भी हो या करिकुलम हेड भी हो, तो वो पार्ट आपका यूनिवर्सिटी दे। बट जो रिसर्च का पार्ट है वो आप अपने रिसर्च फंड से ले, तो वो यूनिवर्सिटी भी कुछ ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रही होती है, बट एक अगर कोई बड़ी ग्रांट्स होती हैं तो वो आपको उससे सपोर्ट कर रहा हो। अच्छा नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्सिटीज के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं प्रोफेसर्स के बारे में, या वो प्रपोजल्स को देखते हैं कितने प्रपोजल्स आपने लिख के इस अप्लाई किए हैं, या कोई मिनिमम फंडिंग अमाउंट होती है कि आपने लेके आनी है पर ईयर, तो फिर आप हम आपको सपोर्ट करेंगे? सही 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 सही। फिर एक बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होती है यार स्कॉलरशिप से। हालांकि वो एक कॉम्पनसेशन ही होता है। आप अगर मास्टर्स या पीएचडी के, तो साथ में आपको कुछ काम कर जिसमें से ये ग्रांट राइटिंग भी, तो ये आई थिंक मिसकंसेप्शन का। इट्स इट्स अबाउट नॉट अ मिसकंसेप्शन, इट्स अबाउट द वेज आपकी फंडिंग की। अगर आप टोटली गवर्नमेंट फंडेड हो, फिर एडिशनल काम की जरूरत नहीं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यस ऑफ कोर्स यू कैन डू। मतलब फॉर एग्जांपल कि अब 4 साल के बाद आपको आपकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की खत्म हो जाए, तो आपने 4 साल पहले से ही उसकी प्लानिंग स्टार्ट करनी है कि आपको 4 साल के बाद जब आपकी गवर्नमेंट की फंडिंग खत्म हो जाएगी तो फिर आप क्या करोगे। तो उस प्रोसेस के लिए आप अपने प्रोफेसर वगैरह के साथ मिलकर ग्रांट एप्लीकेशन लिख सकते हो, चीजों को कर सकते हो। बट इट डिपेंड कि आपका फंडिंग या मैकेनिज्म। इन माय केस जो कि वो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स था कि हाफ गवर्नमेंट था एंड हाफ जो था वो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब चूंकि मेरे सुपरवाइजर के पास खुद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, तो मेरी सैलरी को कवर करने के लिए मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ा था, जो कि बहुत ऑफ द टाइम मेरे से रिलेटेड भी नहीं। तो इट डिपेंड्स करता है कि आपके स्ट्रक्चर में आपकी एनरोलमेंट हो रही है, तो उस पर बहुत ज्यादा। नहीं, लाइक इन जनरल मैं कह रहा हूँ वही है ना कि स्कॉलरशिप्स की अगेन आपके एडमिशन की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स की भी टर्म्स। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा लाइक आप देखती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आते हैं वहाँ पे, तो उनका माइंडसेट या उनका एप्टीट्यूड किस तरह का होता है एज कम्पेयर टू वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स? लाइक देखें, अच्छा, एज अ अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टूडेंट लेवल पे मैं करूँ तो आई कैनॉट। के बहुत सारे और भी स्ट्रगल्स होती हैं, नॉट जस्ट आपकी एकेडमिक लाइफ, राइट? उसको देखते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ यूरोप के, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के भी आते हैं, तो वो लाइफ को किस तरह से देख रहे होते हैं, किस तरह लेके चल रहे होते हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस तरह लेके चल रहे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन जो पूछा है। द इशू इज जो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एकेडमिक्स को हटा भी दूं तो द थिंग इज के जो के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट इन अ वे कि मैं इफ आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि शायद आप कनाडा मूव किए थे तो प्रोबेबली जब आपने अपना अपार्टमेंट लिया था तो प्रोबेबली इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब आपने अपना वॉशरूम वॉश किया होगा, ठीक है। उससे पहले आपको कभी आपने अपने खाना इंडिविजुअल बनाना ही इस एज के अंदर स्टार्ट किया होगा, जो कि पहले आपने कभी नहीं किया होगा। एज कम्पेयर टू यहाँ के स्टूडेंट्स उस चीजों के हैबिचुअल होते हैं। तो द थिंग इज कि जब आप लोग मूव आउट कर रहे होते हैं तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि लिटिल लिटिल चीजें बैगेज बनना। आपने कभी खाना बनाना नहीं सीखा, अब आपको खाना बनाना है। आपने कभी वॉशरूम नहीं साफ किया, अब आपको वॉशरूम साफ करना है। अब आपने बहुत सारी चीजें नहीं की जो कि अब आपने करनी है।
चीज़ों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो जब वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, एक एक्स्ट्रा बैगेज जमा होना शुरू हो जाता है। वो इंडिपेंडेंस मतलब अब आप पहले आपने एक चीज़ पे अगर एकेडेमिया के अंदर अब 4-5 अब खाना बनाना एक बहुत बेसिक स्किल है, ठीक है? लड़कियों में शायद आता होगा बट लड़कों में उस तरह से हमारे यहाँ कल्चर में उस तरह से ट्रेनिंग एटलीस्ट बेसिक्स चीजें आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यू कैन सर्वाइव ऑन। आप बाहर से लेके नहीं, आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब जब तक नहीं आपने जॉब भी हाँ अंटे से आप डॉम में रह रहे हो, डॉम में आपको सफाई होके मिल रही है, दैट इज एक स्पेसिफिक केस है कि आप किसी एक ऐसे डॉम में रह रहे हो जहाँ आपको सिर्फ आपने खाना ही बनाना है, तो बट यूजुअली स्टिल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो सोशल वो होती है, गेटअप होता है, वो किस तरह का, लाइक वो ज्यादातर अपनी ही कम्युनिटीज में रहना पसंद करते हैं या वो निकलते भी, तो हाउ डू यू सी दैट? ठीक है एस्टोनियन स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में कम है बट यूरोपियन स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, तो ट्राई टू गेट, अगर आप सोशल हैं और आप घूमना चाहते हैं उससे बेहतर और कोई आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हो, आप डिफरेंट चीजें लर्न कर सकते हो, बट जब आप अपने एक बिल्कुल छोटे सर्कल में तो वो इनिशियली तो आपको हेल्प कर सकता है सोशल सपोर्ट में, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। अपॉर्चुनिटीज देखें, वही बात है ना कि अपॉर्चुनिटीज आप, और आप उसी कम्युनिटी में रह के जिसके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो आप कहाँ से अपॉर्चुनिटीज पाए? तो ये चीज मुझे भी काफी लगे। तो फिर यू नो दैट यू हैव दीज स्किल्स एंड देन आप अपने आप को पुश दे सकते हो। एक फॉर एग्जांपल इन योर केस भी अगर आप जाते हो, आपके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम होता था, आपके पास आपने जॉब पे जाना है, फिर आपने खाने का करना है आपने, बट इफ यू नो ऑल दीज स्ट्रगल्स बिफोर हैंड तो प्रोबेबली आप वो मेंटली बंदा तैयार होता ना। नहीं, मेरे साथ मेरा स्पेसिफिक केस ये है कि मैं, अगर मुझे मेरे सामने होना कि यार ये एक मसला पड़, लेकिन अगर मुझे पहले से मैं सोचने में लग जाऊंगा, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर टाइम गुजर जाएगा और वो जो एंजाइटी के अंदर टाइम गुजर जाएगा, उसका फायदा नहीं। तो मेरे एग्जैक्टली ये मेरे जो मुसीबत पड़े, वरना मैं उससे पहले एंजाइटी लेना शुरू कर देता हूँ, सही नहीं रहती। ये मेरा स्पेसिफिक केस है। आपके पास और इतनी चीजें होंगी एंड देन इफ यू से कि नहीं मेरे सर पे पड़ेगा तो मैं करूंगी, तो हर चीज सर पे पड़ेगी ना तो आप हर चीज पे कोलैप्स कर जाओगे। एटलीस्ट कुछ पिलर्स अपने लिए रखने होते हैं कि यार ये 2 पिलर्स है जिसमें मैं एटलीस्ट खड़ा रह सकता हूँ, गिरूंगा। ये तो है। अच्छा, एनीवेज, कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी वो 8 ईयर इवेंट्स, जो इवेंट हम लोगों ने अटेंड करना था इट वाज लाइक मेरा क्वेश्चन ये है। रिसर्च हाँ, स्टार्टअप इवेंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक स्टार्टअप्स यूजुअली हैं क्या, एक छोटा सा एक पे प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हो और देन यू ट्राई टू ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन फॉर इट, राइट? अब एक और मिस ओरिएंटेशन है कि हम स्टार्टअप्स को यूजुअली टेक से रिलेट करते हैं, हालांकि दैट्स नॉट नेसेसरी। तो स्टार्टअप्स यूजुअली यही है कि आपको एक आम प्रॉब्लम नजर आती है, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, यहाँ के स्टार्टअप्स की नेचर डिफरेंट होगी, वहाँ के स्टार्टअप्स की नेचर डिफरेंट। यार मैं स्मार्ट या जोक, इसको स्टार्टअप और प्रॉब्लम को इस तरह से जरूर डिफाइन कर, अगर हम टू मच ह्यूमन कॉज इस पे अटैच कर देते हैं ना, वी नीड आई थिंक, आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और नॉट एंड लोग मेरे से एग्री करेंगे कि जो है ना वो पैसा एक समथिंग हम उसको आई थिंक अच्छा, नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। कि हमें वो प्रॉब्लम्स देखनी है यार कि जिसमें हमने ठूसनी है कोई सोच, हाँ प्रॉब्लम सारे इंसानों से ही राइज हो रहे हैं, हमारे लिए चीजें जनरेट हो रही हैं, बट वी रियली नीड टू मेक दिस डिफरेंस इन आवर माइंड कि अब मैं आपको स्टार्टअप बता, नॉट इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक गेम डेवलपर है जो कि अपनी एजेंसी स्टार्ट करता है, लोग उससे क्या कहेंगे, ये तो गेम ही बनाता है। एग्जैक्टली अब मतलब इस बात की कोई लॉजिक नहीं बनती, लाइक ही इज अर्निंग एनफ कि वो एक कंपनी चला रहा है, लेकिन दो लोगों के माइंड में क्या है कि जी वो गेम ही बनाता है। तो एग्जैक्टली ये दैट्स द चीज, इशू कि जो मेंटली है हम बहुत फिक्सेटेड हो गए हैं। अच्छा हाँ, अगर वही बंदा 4 और लोगों के लिए घर बना के उनको रेंट पे डाले, उस बंदे को वो कहेगा जी वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का बिजनेस। वी आर इनटू दैट प्रॉब्लम कि हम नहीं डिफरेंशिएट कर, हालांकि वो भी कमा उसी से ही रहा है उसी बिजनेस, बट चूंकि उस घर में 4 लोग रह रहे हैं और वो लोगों को घर बना, इट्स अबाउट फ्रेजिंग द वे वी फ्रेज आर थिंग्स। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर इन इट कि यार बिजनेस है, बिजनेस इज अबाउट मनी। So, it could be a for a social cause, it could be a for that thing, but it is not that primary objective. अगर आप philanthropist तो be in your mind के यार आप philanthropist हैं,
आपने अगर बिजनेसमैन बनना है तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट यू नीड टू बी अ बिजनेसमैन। दैट्स द थिंग जो कि मुझे बहुत वो करती है कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला आ जाता है अभी। अच्छा, सो स्टार्टअप्स की लाइक क्या नीश किस तरह की है एस्टोनिया के अंदर, किस तरह के इश्यूज के ऊपर? आई विल नॉट कमेंट इसको बहुत ज्यादा कि मेरा स्टार्टअप्स वगैरह से उस तरह से लिंक नहीं है। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस जो कि इवेंट मैंने अटेंड किया था। बेसिकली वो इवेंट इज अबाउट हेल्थ टेक्नोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का था। इट इज ऑलवेज अबाउट के टेक्नोलॉजी एंड इट इज ऑलवेज के वो बेसिकली इवेंट था कि किस तरह से हम रिसर्चर्स को और जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं उनको हम एक तरह से कर सकते। और वो रिसर्चर्स को फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्मोकिंग, किसी ने कोई डिसेबिलिटीज बनाया हुआ था, किसी ने ब्लाइंड बनाया हुआ था, किसी ने सो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड देन दे वर लुकिंग फॉर सम रिसर्चर्स जो। बट ओवरऑल अगर हम पूरे एस्टोनिया की बात करें तो आई थिंक आई एम नॉट दैट, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं उन चीज के ऊपर कहूँ। बट हाँ, विद इन एस्टोनिया अगर हम कह सकते हैं कि टेक इंडस्ट्री है तो से रिलेटेड 60% होगा, 40% या शायद 70% हो, बाकी डिफरेंट हो। नहीं, फिर आप एक और भी मुझे काफी बताती रहती हैं कि लैंग्वेज यार भी इशू बहुत एकेडेमिया ज्यादा और है ना यहाँ पे कि आप स्टार्टअप्स जो हर एक हैं। से नहीं, जैसे आप अभी बता रही हैं कि रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स की आपस में कोलैबोरेशन से रिलेटेड इवेंट्स, इसी तरह से आप बताती रहती हैं कि यार यूनिवर्सिटीज जो हैं वो काफी इन टच रहती हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ। उसमें ये होता है कि जैसे इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी, इज अबाउट द स्पेसिफिक करिकुलम। फॉर अच्छा। एग्जांपल के हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के करिकुलम में ये है कि हमने स्टूडेंट्स को बाहर से हम इंडस्ट्री पार्टनर्स को बुलाते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं। बट हर जगह इस तरह से हर फैकल्टी में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स अबाउट हाउ द वे द कोर्स इज प्लान्ड आउट। अच्छा, एक और चीज लाइक इस चीज की मैं काफी कमी देखता हूँ यहाँ पे, इवन कनाडा के अंदर हम कहते हैं कोऑप प्रोग्राम्स हैं। कोऑप क्या होता है? बेसिकली वो यही होता है कि जिस तरह से थीसिस इज पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम आपने करना है अपनी डिग्री लेने के लिए, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बैचलर्स का, तो उसके अंदर ये होता है कि कोऑप कंपलसरी होती है, जो कि आपने करनी ही करनी है। इंटर्नशिप आपने, उसके बाद आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये चीज जो है, और वो ये नहीं कि यार आपने सारा जो बर्डन है स्टूडेंट पे डाल के खुद से जाके इंटर्नशिप, यूनिवर्सिटीज हेल्प करती हैं, उनकी अगेन इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स होती हैं और वहां से जिस चीज के अंदर फास्ट काफी अच्छी है। बट स्टिल ओवरऑल वो उस तरह का एक कल्चर नहीं है हमारे यहाँ इस चीज को एकेडेमिया के अंदर, कि वो स्टूडेंट्स को बाहर किस तरह। बोथ टॉप डाउन और बोथ बॉटम अप्रोचेस की जरूरत होती है कि यूनिवर्सिटी भी आपस में कोशिश करे और आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस बात के लिए सिंसियर हो। अब इंटर्नी का मतलब ये नहीं है कि आपने पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट, सॉरी रिसर्च असिस्टेंट नहीं, पर्सनल असिस्टेंट। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये कॉन्सेप्ट है कि जो इंटर्न इज, मैं स्पेशली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की, कि अगर आप इंटर्नी को हायर कर रहे हो तो इट मींस कि आप एक असिस्टेंट हायर कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट इंटर्नशिप, दिस इज नॉट एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज दैट प्रॉपरली इट्स नीड टू बी बोथ बॉटम अप। तो प्रोबेबली ये एग्जिस्ट करता है हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, बट एट द सेम टाइम कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारा बच्चा पास आउट हो तो वो उन पता ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये बच्चे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और हम उनको हायरिंग करें। तो ये इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है, इस को पे चीज़ है ना, कॉन्शियस जैसे एफर्ट यहाँ देना। की इंडस्ट्रीज काफी कहती हैं यार जो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनके पास वो स्किल नहीं है जो हमें चाहिए। और कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। ये सही है कि यार डिफरेंट फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, डिफरेंट चीजें चल रही हैं, एक बच्चा सब चीजें नहीं, तो उसको इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रखना, ये फिर यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। एंड वो स्किल्स उस स्टूडेंट लेवल पे आके आपको समझाना, वो फिर आपके जो इंडस्ट्री है वो। और वन मोर थिंग, आई आई अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस सेमेस्टर 1 लाख, बच्चा 1 लाख 1.5 लाख दे रहा है, और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ की फीस 50,000 है और जहाँ पे 55-60 की। हमारे यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बैड सिचुएशन है, बट ओनली द थिंग इज कि अब सारी बात है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हर चीज नहीं दे सकती है बच्चे को, लेकिन बच्चे के हाथ में लैपटॉप है, रिसोर्सेज है, बच्चा बैठ के खुद भी सीख सकता है। आप एक बेसिक लेवल पे बच्चों को ले आओ एंड देन आप ये इंडल्ज करो कि यार नाउ दिस इज योर वे टू गो फॉरवर्ड। हम बच्चों में वो चीज भी नहीं, इशू ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी तुम्हें सब चीजें नहीं, ऑनेस्टली यूनिवर्सिटी आपको एक पर्सपेक्टिव से ओरिएंट करा सकती है कि दिस इज द पर्सपेक्टिव एंड दिस इज द पर्सपेक्टिव एंड एक अच्छे तरीके से आपको एक्सपोजर दे। सीखना या लर्निंग ओरिएंटेड तो फिर आपने खुद होना है ना। मतलब मैं आई कैन इमेजिन कि हम बैचलर्स में थे, हमने 6 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स में गुजारे हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि दो पूरी हमने साइकोलॉजी की किताबें तो ये तो हमारी गलती है। नहीं, लेकिन फिर वही है ना कि यार स्टूडेंट को किसी ना किसी तरह से उस पर्सपेक्टिव जॉब तो इस्टोनिया में मतलब अगर हम यूरोप में कहीं जो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो यूरोप का जो जॉब मार्केट का हाल है, जॉब मार्केट तो हर जगह कोलैप्स्ड है। लेट्स बी वेरी फेयर, जॉब मार्केट तो हर जगह कोलैप्स। अब जिनको अपॉर्चुनिटीज, द थिंग इज कि जिन 30 या 40% आर एलिजिबल टू हैव सम अपॉर्चुनिटीज, वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे साथ इसका बैच पास आउट हुआ होगा, हर एक की डिफरेंट स्किल्स होंगी, कुछ ने खुद अर्न की होंगी, तुमने कुछ स्किल्स। फिर उसमें वही है कि कनेक्शंस या प्रोफेशनल कनेक्शंस आप कितने ज्यादा बनाते हो, वो चीज ही बच्चों को जो काफी स्ट्रगल भी करते हैं हमारे बच्चे बाहर मैं जाके। आई स्ट्रगल्ड थ्रू आउट माई academic journey, and this is the point where I'm thinking like यार शायद कहना चाहते हैं this is the basic skill you need to learn basically। आपको क्या लगता मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो अंग्रेज होते हैं ना वो आपकी हेल्प आउट आपको बहुत करते हैं हर एक चीज के। इवन अगर कोई चीज उन्हें नहीं पता होगा या कोई कनेक्शन उनके जहन में नहीं होगा तो वो ढूंढ के बताएंगे, आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे कि यार ये बंदा अगर मैं आपका काम नहीं कर सकता तो ये बंदा जो आपका काम कर सकता। तो ये चीज हमारी देसी कम्युनिटी में है? मैं to some extent it's healthy, to some extent it's logical। हाँ यू आर राइट अबाउट दिस थिंग के हमारे पर्सनालिटी डायनामिक्स हैं ये वाले के बाहर के लोग थोड़े से हेल्पफुल ज्यादा होते हैं, बट आई वुड नॉट से के 100%, आई वुड से 60 to 70, 30% फिर भी आपको मिलते हैं ऐसे लोग। एंड इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ कल्चरल इश्यूज इवन विद इन यूरोप बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी आई विल नॉट नेम, बट देयर आर पीपल जो कि आपको टफ टाइम देंगे। अच्छा आपने इट्स योर लक कि आप किसके साथ आपका टिच बटन सेट हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और तो इट्स अबाउट नॉट 100% बट जस्ट 70% ठीक है, 30% फिर भी आपको बाहर के लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कि आप कहेंगे कि नहीं सॉरी। अच्छा आपने इतना सारा टाइम गुजारा है एकेडमिया के अंदर, रिसर्च के अंदर, एंड आप जानती हैं काफी क्लोजली उन लोगों को जो कि इंडस्ट्री के अंदर, जब आप लोग बैठते हैं डिस्कस करते हैं अपनी डेली लाइफ, किसकी जिंदगी ज्यादा आसान है, किसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल है? किसी की जिंदगी आसान नहीं है। इट्स अबाउट प्रायोरिटी अली, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी दैट यू सेट। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स पैसा नजर आता है, आई नो कि आज मैं किसी इंडस्ट्री में, बट आई हेट कि मैं सुबह 9 बजे उठूं और 5 या 6 बजे वापस आऊं। इट्स माई प्रायोरिटी, माई चॉइस, सो इट्स अबाउट वेयर यू आर गोइंग टू सेटल इन एंड यू फील टू सेटल इन। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कि खुश नहीं है, इट्स अबाउट में से हम लोग पीस नहीं लेकर आना चाहते हैं कि भाई अच्छा दिस इज समथिंग वी सिलेक्टेड बाय आवर ओन चॉइस एंड लेट्स सेटल इन दिस थिंग। ये हम नहीं चाहते, ये हम खुद नहीं वो करते। नहीं है, इन अदर वर्ड्स ठहराव नहीं है। चलें यार। मतलब नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 12 बजे उठ रही हूँ, 1 बजे उठ रही हूँ, और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ यार के पैसे कम मिल रहे हैं तो यार आई नीड टू मेक द चॉइस कि हाँ ये दिस इज माय चॉइस एंड आई मेड दिस चॉइस एंड आई नीड टू बी एट पीस विद इट, सिंपल। तो है। नहीं, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा आप एज अगर रिसर्चर काम कर रहे हो, यू हैव दैट लग्जरी टाइम, किसी दूसरे तरह भी तो यूटिलाइज। अली इतना टाइम तो नहीं, बचता नहीं है फिलहाल, पीएचडी में तो बिल्कुल नहीं। पीएचडी के अभी बाद आप कह रहे हो देखेंगे कि 12 बजे में 1 बजे मैं उठती हूँ, अब आप कह रहे रात हो को टाइम नहीं सोती भी तो बचता। 2 या 3 बजे हूँ। सही है, सही है। हाँ मतलब उस वो नहीं है, उस तरह इंडस्ट्री वाले कॉन्स्टेंट्स नहीं है यार, आपने सुबह उठ के मीटिंग अटेंड करनी, बट इस तरह की इंडस्ट्री वो में चीज। आपके पास लग्जरी है, इंडस्ट्री में यू हैव लाइक और अगर जिंदगी में देखा जाए तो पैसे के सरवाइव नहीं कर सकते ना दो लोग, इज नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर योर अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन है। एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल कि तुम इस टाइम पे अगर मैं जस्ट इमेजिन करूं रफली आइडिया, सो रिसर्चर पोजीशन पे जो दो लोग अर्न कर, तो तुम इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन उसका 1.5 तुम्हें मिल रहा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट हायरार्की कि तुम एज एन इंडस्ट्री में आप अपने आप को कितना जल्दी बूस्ट। नहीं यार देख, फिर आप इकोनॉमी का कंपैरिजन, मैं जहाँ रह रहा था वहां की इन्फ्लेशन और बाकी चीजें कितनी महंगी थी वहां इन्फ्लेशन एस्टोनिया तो में। एस्टोनिया में भी बहुत ज्यादा है, यू डोंट नो कि कितनी फर्क ज्यादा है। अपनी रेंट की प्राइसेस उठा के देखता हूँ ना, जमीन आसमान का फर्क है। ये मेरी जहाँ आधी से ज्यादा सैलरी मेरे रेंट पे जा रही है तो बाकी क्या बचता क्या? तो इधर भी ऐसा ही है, आपको क्या लगता है इधर ऐसा नहीं है? तो लेकिन वो आधी से ज्यादा सैलरी कम है ना, सैलरी कम है तो रेंट भी कम है, प्रोपोर्शन ही। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये था कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स आते होंगे जो कि अकेले आते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ नहीं आते या सिंगल, वर्सेस पीएचडी लेवल के ऊपर जो रिसर्चर्स आ रहे हैं
बहुत मे भी कुछ स्टूडेंट्स आते हो जो कि कपल आ रहा है या मैरिड लोग आ रहे हैं, तो किसकी जिंदगी उन दोनों में से ज्यादा आसान है? अगर आप मैरिड हो तो जाहिर है कुछ आप सर्टेन आप इश्यूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर वो एक रहता है ना मेंटली तौर पे आपने यार हर वक्त आपको सुकून नहीं है उस तरह से कि आप जाहिर है घर भी चलाना और बाकी चीजें भी हैं। एक सिंगल आदमी के पास लग्जरी ज्यादा है लेकिन वो फिर वो अकेला फील करता है उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो See, इस स्ट्रगल को किस तरह से? this is all about again the way you want to settle in, and you have to accept the pros and cons of both. If you select one thing, you have to fully accept the pros and you have to fully accept the cons, and you have to be prepared. अगर आपको लगता है you are not mentally enough mentally capacity to have a family right now, मतलब आपसे मुराद ये कि मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, इट्स ओके, बट उसके साथ अगर आपको लगता है कि यू नीड टू हैव अ सोशल सपोर्ट सिस्टम, तो आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि बहुत सारे लोग सोशल होते हैं बट वो क्या गलती ये करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट घर ले लेते हैं। अब चूंकि वो अकेले होते हैं तो उनको डिप्रेशन पे ज्यादा होता है। अब डॉम में रह लो, सिंगल डॉम में रह लो, बट हैव बी लिव इन दैट कम्युनिटी जहाँ पे आप उठ रहे हो, अपना सोशल सर्कल मेंटेन कर, मतलब इट्स फॉर मी। आई वाज अपने सुपरवाइजर से मैं ऑनलाइन ज्यादा मीटिंग, सो मेरा आई हैव नो सोशल कनेक्शन एट ऑल, बट आई एम सर्वाइविंग। बट आई नो पीपल जिन जो बहुत ज्यादा सोशल है, बट ठीक है, हाँ आई हैव अ फैमिली जिसके साथ मैं रह रही हूँ। या मैं बड़े बड़े सोशल लोगों को जानता हूँ जो बाहर जाके फौरन डिप्रेस हो जाते बिकॉज यू आर नॉट हैं। प्रिपेयर्ड, यू गो वही जस्ट बात है ना विदाउट। कि हाँ वही कि हम प्रिपेयर नहीं होते उस एनवायरनमेंट के, उन स्ट्रगल्स के। वुमेन गैदरिंग्स, हाँ नहीं द फिर कंक्लूजन इज ऑल दैट if you want to make like yeah, yes or no, is there is no binary solutions in life, there is always a continuum, and you always have to be like 60 है तो जो 40% नहीं मिल रहा है उसके साथ पीस कर लो, जो 40% चाहिए फिर 60% के साथ पीस कर लो, that's the whole story. नहीं है। मैं आज देख रहा था रील, किसी ने कोई पाकिस्तानी ही बंदा ही ओपन अ कैफे, चाय कैफे, न्यूयॉर्क के अंदर। बस यही मेरा भी यही गोल है, रिटायरमेंट से अर्ली 30s के अंदर बस एक कैफे बनाना है और रिटायर हो जाना, और फिर लोगों की बातें सुनेंगे वहां बैठ के, And लोगों के what साथ if गप्पे in मारेंगे। your case we will talking about virtual chai then? हम्म। अगर आपकी 30s में आते आते तक एक वर्चुअल चाय का ट्रेंड चल पड़े तो फिर वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो खोल। नहीं उसमें मेरे पास आइडिया है ना, देखे मैं बता नहीं सकता, वो लीक हो जाएगा, लेकिन आइडिया मेरा ये था कि यार कैफे के, लेट से मैं कनाडा में हूँ, आप एस्टोनिया में हैं, मुझे समझ मैं आ गया। कैफे कनाडा में, आप कैफे एस्टोनिया में खोलती हैं, एंड देन वी कैन हैव दैट लाइक वर्चुअल टेबल, सामने अगला बंदा बैठा हो एस्टोनिया में, बैठ वही कैफे वाला है लेकिन ऐसा बिल्कुल लग रहा है सामने बंदा बैठा हुआ है। अच्छा ये एग्जैक्टली चीज, एग्जैक्टली। ये गैप है जो कि अभी तक काफी फिल नहीं लेकिन हो सका। अगेन लेकिन अगेन अली, अभी भी हम अगर बात करें ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो वी आर स्टिल मच इन अ बेटर जोन टू ओपन फिजिकल चाय। और आई थिंक ये बाहर भी इट्स नॉट अब्सोल्यूट, ये ट्रेंडी या हाइप्ड एआई वर्चुअल रेट कौन अफोर्ड कर सकता है 200-300 का एक वीआर सेट या कुछ इस तरह से एक नॉर्मल, तो उसको सोसाइटी के अंदर आते अभी बहुत टाइम आ जाएगा, तो बट मैं यही इट फील विल नहीं टेक विद नहीं टाइम। नहीं नहीं मैं ये फील करता हूँ कि अगेन, अच्छा नहीं, मेरा आइडिया ये था कि आप लेट से आप कॉफी पीने जाती हैं कॉफी शॉप में, आप एस्टोनिया बैठी हैं, मैं कनाडा टोरंटो, नुसरत जो है वो लाहौर में, एंड देन हम एक टाइम डिसाइड करते हैं यार मेरी रात हो रही है, इनके सुबह हो रही है, सुबह ये फ्री हैं, आप शाम में फ्री हैं, एंड देन हम सेम जगह जाएंगे, सेम कॉफी प्लेस पे जाएंगे, और वो वर्चुअल टेबल होगी, ये नहीं कि मैं कोई वीआर पहना हुआ है, सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं, कॉफी एंजॉय कर सकते हैं, सैंडविच का, लाइक कितनी सिंपल सी चीज है। जो मैं ये कह रहा था ना कि ये स्टिल ये जो एक है ना कि एक लॉन्ग डिस्टेंस को आप किस तरह से, हमारे पास स्काइप या व्हाट्सएप तो आगे कि हम इजीली कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरटेनमेंट उसके अंदर लेके आना, ये अभी एक गैप है, ज्यादा चीजें नहीं है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर है, ज्यादा चीजें नहीं है एंटरटेनमेंट की एक दूसरे के साथ। आ गई है। हाँ मतलब स्टिल मैंने वो उस तरह मेटावर्स से ट्राई नहीं किया, बट सोसाइटी के। वन ऑफ माय फ्रेंड ने ट्राई किया था, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अच्छा आप कैन हाँ जाके अब बहुत ये सारी चीजें आ रही ना, अब ये चीजें आ रही ना, तो इसमें काफी इनोवेशन इनोवेशन की। चीजें। सो एनीवेज टाइम काफी हो, कंक्लूड करते हैं, बताएं जी क्या कंक्लूजन है आप? एक बंदा जो कि अभी अभी आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि बाहर की जिंदगी, Actually, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम? be prepared for the things, और I think this is the best time to analyze yourself, बजाय इसके कि आपके सर पे पड़े, क्योंकि वहां जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत डील करने वाली चीजें होंगी, तो एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल स्किल्स आप लोग सीख कर आए, स्पेशली इट्स इम्पोर्टेंट।
आपको सही है। सोशल नेटवर्किंग पसंद है, आप सोशल नेटवर्क्स ऑनलाइन के देखें, इंस्टा, फेसबुक ग्रुप्स पे देखें, लोगों से मिलें, बात करें ताकि यू व्हेन यू कम यू हैव अ सर्कल टू सपोर्ट।